संस्कृत वो एक चीज़ जिससे कि बीएमएस की तरफ आने वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डरते हैं। अगर आप भी संस्कृत को लेकर कंफ्यूज्ड हैं देन दिस वीडियो इज़ राइट प्लेस फॉर यू। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक पूरा देखिएगा। संस्कृत से जुड़े आपके सारे डाउट्स आज यहीं इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। पहला सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या बीएमएस के लिए आपको संस्कृत पढ़ना ही होगा? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि बिना संस्कृत से पाला पड़े आप बीएमएस कर लें? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि संस्कृत को तो आपको फेस करना ही होगा। अगर आपको बीएमएस करना है, आयुर्वेद पढ़ना है, तो बिना संस्कृत के आप यहाँ प्रोसीड नहीं कर सकते। ना दूसरा सवाल जो कि अक्सर लोगों के मन में रहता है कि क्या बीएमएस करने के लिए संस्कृत की थोड़ी सी पहले से नॉलेज होना ज़रूरी है कि स्कूल में आपने स्कूल टाइम में संस्कृत को एज अ लैंग्वेज पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो? तो इसका भी सीधा सा जवाब ये है कि इट डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपने पढ़ा है गुड, इट्स गोना हेल्प यू। अगर आपने कभी संस्कृत को देखा भी नहीं है देन ऑल्सो आप बीएमएस कर सकते हैं। आपको एज सच बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए संस्कृत मैंडेटरी नहीं है, ना संस्कृत का नॉलेज मैंडेटरी है। कोई आपसे बीएमएस के टाइम ये नहीं पूछता कि आपको संस्कृत की पहले से कितनी नॉलेज है। इसके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपको संस्कृत एज अ होल सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको अलग से पास होना होता है। मतलब आप एक लैंग्वेज पढ़ते हैं बीएमएस के फर्स्ट ईयर में एंड दैट इज़ संस्कृत। तो जब वो संस्कृत आपको फर्स्ट ईयर में वैसे ही पूरा एज अ लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं शुरू से एंड तक, देन उनको क्यों मैटर करेगा कि आपने पहले संस्कृत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तो हाँ, संस्कृत जो होता है वो आपके बीएमएस के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अलग से एक पूरा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको अलग से पास होना होता है। 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें पास होने के लिए आपको 50 नंबर लाने होते हैं। नाउ द फोर्थ थिंग इज़ कि बीएमएस में संस्कृत का इन्वॉल्वमेंट है कितना, एग्जैक्टली कितना इन्वॉल्वमेंट है? ओके, सो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अब हमें पढ़ना है आयुर्वेद, और आयुर्वेद जो है वो अभी का तो है नहीं। आयुर्वेद की जो ओरिजिन है वो हज़ारों सालों पहले जो ऋषि मुनि थे, जैसे कि आचार्य चरक हो गए, अग्निवेश हो गए, इस तरह के बहुत सारे ऋषि मुनि थे जिनको आयुर्वेद का ज्ञान था। उन्होंने अपना ज्ञान, मतलब उनकी जो नॉलेज थी, उनको बुक्स में लिखना शुरू किया। तो जायज़ सी बात है कि इतने साल पहले इंग्लिश तो छोड़ दीजिए आप, हिंदी का भी दूर दूर तक चलन नहीं था, हिंदी भी इवॉल्व नहीं हुई थी। तो उस टाइम जो लैंग्वेज चलन में थी वो संस्कृत थी। तो जितने भी उस टाइम बुक्स लिखी गई, जो आयुर्वेदा का मूलभूत जो ग्रंथ है, जितना भी बेसिक लिटरेचर है, वो सारा संस्कृत में है। और हमें आयुर्वेद पढ़ना है, और आयुर्वेद आप बिना इन बेसिक लिटरेचर्स के नहीं पढ़ सकते। इट्स नॉट गोना हैपन एवर। तो अब आप खुद से सोच के देखिए कि क्या ये पॉसिबल है कि बिना संस्कृत करे आप आयुर्वेद कर सकते हैं? लग रहा है ना इम्पॉसिबल। तो यही रीज़न है कि इसलिए आपको फर्स्ट ईयर में संस्कृत एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि विद टाइम मॉडिफिकेशन बहुत हुआ है, बहुत सारे राइटर्स ने यहाँ पे बहुत काम किया है, जिसकी वजह से अब हिंदी नहीं इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी सारे इन जो बुक्स हैं इनके ट्रांसलेशंस मिल जाते हैं। तो आप आसानी से अपनी प्रेफरेंस की लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो अब इन बुक्स में होता क्या है कि जो मेन जो एडिशन था, जो ओरिजिनल बुक जो लिखी गई थी आचार्य द्वारा, उसके सेम टू सेम जो उसके श्लोक्स उठा के रख लिए जाते हैं और उनका ट्रांसलेशंस आपको, जो भी लैंग्वेज आपने आपकी चॉइस की लैंग्वेज है उसमें आपको उसका ट्रांसलेशन मिल जाता है। तो आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, आपका ध्यान पूरा कहाँ पे होना चाहिए, फोकस आपका रहता है उसके ट्रांसलेशन पे, क्योंकि आपको समझना है कॉन्सेप्ट। बस कुछ एक श्लोक जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, उन्हीं को आपको याद करना होता है, एंड वो भी आपकी पूरी अपनी खुद की इच्छा पे है कि आप उसको कितना याद करना चाहते हैं। लेकिन श्लोक्स तो आपकी नज़रों के सामने से होकर जाएंगी, चाहे आप इंग्लिश बुक उठा लें या हिंदी बुक उठा लें, दोनों में संस्कृत के श्लोक्स तो आपको मिलेंगे। और उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है, क्योंकि वो जो आचार्य हैं जिन्होंने ग्रंथ को लिखा है, जैसे कि आचार्य चरक हो गए जिन्होंने चरक संहिता बनाई है, तो वो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं श्लोक्स के फॉर्म में। तो बस पहले साल के बाद संस्कृत का इतना ही इन्वॉल्वमेंट रहता है पूरे बीएमएस के कोर्स में। तो चलिए, इतनी बात तो हुई संस्कृत के इन्वॉल्वमेंट की। अब आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुझे तो संस्कृत रीड करने भी नहीं आती, मैं पूरे 5 साल तक, 5.5 साल तक संस्कृत को कैसे फेस कर पाऊंगी, और हम ये जो श्लोक जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ उन्हें रटेंगे कैसे? होल्ड ऑन गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में संस्कृत एज अ होल आपको सब्जेक्ट होता है, पूरा पढ़ना रहता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, संस्कृत आप फर्स्ट ईयर में ही, अगर आपने कभी पढ़ना सीखा नहीं है तो आप अच्छी तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। इनफैक्ट थोड़ा सा ध्यान दिया तो आप उसे ट्रांसलेट करना भी खुद से सीख जाएंगे। और रही बात रटने की, तो नीट के लिए बायोलॉजी में एनिमल किंगडम तो आपने रटा ही होगा, या फिर मॉर्फोलॉजी वाले जो बॉटेनिकल नेम्स आपने याद करे होंगे वो तो अभी याद होंगे ना। तो जिस तरह आपने वो सब चीज़ें रटी थी उस तरह आप श्लोक भी रट लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं आने वाली।
चलिए अब बात करते हैं आपके छठे सवाल की, जो आपके मन में आ रहा होगा, और पक्का वो सवाल यही होगा कि ये सब तो बात हो गई 5.5 साल की पूरे कोर्स की, लेकिन अभी हमें फर्स्ट ईयर के बारे में तो बताओ, हम फर्स्ट ईयर में कैसे डील करेंगे। हम यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़कर आ रहे हैं, हमने इंग्लिश मीडियम में हमेशा से पढ़ाई करी है, और आप कह रहे हो कि संस्कृत पढ़ लें, ये कैसे होगा। ऑल राइट, ठहरिए, आपको कॉलेज में संस्कृत की अलग से फैकल्टी मिलेगी, इसका काम ही है आपको संस्कृत पढ़ाना। वो आपको संस्कृत की ABCD वर्णमाला से शुरू करेंगे और पूरा आपको उसके एंड तक पढ़ाएंगे। एंड तक से मेरा मतलब ये नहीं कि अब आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है, वो आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है। आपको संस्कृत में एक्सपर्टीज़ नहीं करनी है, वो बहुत ही बेसिक लेवल की संस्कृत पढ़ा के आपको छोड़ देंगे, और आपको उतना ही बस आना चाहिए। अगर आपको बैड लक की वजह से अच्छी फैकल्टी नहीं भी मिलती है संस्कृत की, तो भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आजकल यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप आसानी से उन्हें एक्सेस करके संस्कृत सीख सकते हैं। और आपने फिजिक्स में जितना एफर्ट डायनेमिक्स में लगाया था, उसका अगर आपने 10% भी संस्कृत में लगा लिया, तो बस पास होना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम फर्स्ट ईयर में संस्कृत के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसको 2 हिस्सों में बांट रखा है। 50 मार्क्स की होती है आपकी ग्रामर, और 50 मार्क्स का आपका होता है लिटरेचर। अब आप यहाँ पे देखिए, सुश्रुत संहिता, जिसका सिर्फ एक ही चैप्टर आपको पूरे 25 मार्क्स में पूछा जा रहा है, और ये चैप्टर पूरा आपको संस्कृत में नहीं पढ़ना है। इसमें आपको संस्कृत के श्लोक्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और उनका ट्रांसलेशन होता है। तो आपका मेन फोकस क्या है, ट्रांसलेशन पे। आपको अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है, और जो कुछ एक जो इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं उनको आपको रट लेना है। उनसे क्वेश्चन आया तो उन श्लोक्स को लिख देना है, और बाकी आपको हिंदी में ही उसका आंसर देना रहेगा। इसी तरीके से वैद की सुभाषितानी जो है, इसमें क्या होता है, उसमें 1 to 10 जो चैप्टर्स हैं, उनमें वो एक श्लोक्स का कलेक्शन है, जिनमें अलग अलग श्लोक्स है। जैसे हम हिंदी में कबीर के दोहे नहीं पढ़ते थे, बस उसी तरीके से 2-2 लाइन के श्लोक्स होते हैं, और उनका हिंदी में मीनिंग रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार पूरे 1 to 10 सारे चैप्टर्स को रीड कर लेना है। अब उनमें से क्या होगा, आपको एग्जाम में कोई भी श्लोक आ जाएगा लिखा हुआ, और पूछेंगे आपसे कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपने क्योंकि श्लोक्स एक बार रीड कर लिए हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि यार ये वाला श्लोक, इसका मीनिंग ये हो सकता है। तो आपको बस उनकी व्याख्या करनी रहेगी, और ये बहुत ही ईजी रहता है। और यूजुअली क्या होता है, पिछले साल के पेपर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर में से कौन से श्लोक्स आने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती हैं। और पंचतंत्र, ये 10 मार्क्स तो आप मान लीजिए कि कहीं नहीं गए। पंचतंत्र से हर बार 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और लगभग हर बार ऐसा होता है कि जो 5 कहानियाँ जो कि आपके सिलेबस में है, इन कहानियों में से वो कोई भी एक कहानी आपको दे देते हैं। इस कहानी को आपको हिंदी में लिखना होता है, पूरी कहानी मतलब आपको हिंदी में लिख देनी है। अब कहानी तो आप लिख ही देंगे। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि संस्कृत में पास होने के लिए लिटरेचर वाला पोर्शन बहुत ईजी पड़ता है। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि संस्कृत जो आपके लिए भी एक नाइटमेयर बना हुआ है, अगर थोड़ा सा दिमाग और फोकस लगा के उसको डील कर लोगे, तो ये आपके लिए फर्स्ट ईयर का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो आई थिंक अब संस्कृत से जुड़े आपके सारे डाउट्स, सारे नहीं तो लगभग अधिकतर डाउट्स आपके अब क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अब संस्कृत से जुड़ी कोई क्वेरी आपके मन में है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उसे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल अ गुड डे।